हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जो है रीजनिंग जो है मेरे से पढ़ रहे हैं और आज जो है मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूं स्टूडेंट्स। चैप्टर का नाम क्या है? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से मान लो इस चैप्टर के बिना आपकी रीजनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो बच्चों, इसके अंदर हमें पढ़ना क्या है? जैसा कि आप देख रहे हो इसके अंदर डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें इसके अंदर सभी जो है हमारी डायरेक्शंस यानी कि सभी की सभी दिशाओं का हमें पता होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है ना। तो मेनली स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी डायरेक्शन होती है? हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, ठीक है। कितनी डायरेक्शन होती है स्टूडेंट? 4 डायरेक्शन होती है। ये वाली डायरेक्शन जो है हमारी कौन सी होती है? नॉर्थ, जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर। और इसके अपोजिट जो हमारी डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है? साउथ, यानी कि दक्षिण, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन कौन सी कहलाती है स्टूडेंट? हमारी ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं साउथ, हिंदी में इसको कहेंगे हम पूर्व, ठीक है स्टूडेंट। और ये जो हमारी डायरेक्शन होती है इस तरफ वो होती है हमारी वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। हिंदी में हम इसको बोलते हैं पश्चिम। तो मेनली अगर एग्जामिनर आपको पूछे हमारे पास डायरेक्शंस कितनी होती है स्टूडेंट, हमारे पास होती हैं 4 डायरेक्शन, जैसा कि मैंने आपके ऊपर आपको दिखाया बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब इसी के साथ हमारी 4 डायरेक्शन और होती है स्टूडेंट, जिनको हम बोलते हैं सब डायरेक्शन। अब जैसे ये वाली डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन कहलाती है हमारी नॉर्थ ईस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उत्तर पूर्व, ठीक है। इसी तरह साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट? साउथ ईस्ट, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? दक्षिण पूर्व। इसी तरह यहाँ पे हमारी जो डायरेक्शन होती है साउथ और वेस्ट के बीच में वो क्या कहलाती है? साउथ वेस्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। सिमिलरली हमारी जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ और वेस्ट के बीच, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर पश्चिम। तो ये डायरेक्शन जो है हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि हमें इसके अंदर जो है कौन सी डायरेक्शन कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट क्वेश्चन जो है इसमें किस टाइप के रहते हैं? तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? सपोज करो कोई व्यक्ति है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर से बाएं मुड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने बताना है कि वो किस डायरेक्शन में पहुंचा है। मैं एक बार फिर से रिपीट क्वेश्चन करता हूं आपके सामने। कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ डायरेक्शन से चलना शुरू करता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है और अंत में फिर से बाएं मुड़ता है। तो आपने बताना है कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए हमारे पास इसके अंदर एक राइट का मतलब क्या होता है, यानी कि राइट, हम अगर राइट टर्न लेते हैं इस चैप्टर के अंदर तो वो राइट टर्न कितने का होता है बच्चों? हमारा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी कि जब भी हम राइट टर्न लेंगे इसके अंदर तो 90 डिग्री हम टर्न करेंगे, और जब हम लेफ़्ट इसके अंदर मुड़ते हैं तो 90 डिग्री का हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। हाँ, अगर वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देता है कि आपने टर्न लेना है 45 डिग्री का, तो आप उसमें 45 डिग्री ही टर्न करोगे। तो जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर घुसते चले जाएंगे स्टूडेंट, वैसे ही हमें ये सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था? देखो, नॉर्थ डायरेक्शन से चलना शुरू करता है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, जितने भी राइट और लेफ़्ट हैं आपस में कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? राइट और लेफ़्ट, इसमें आप मान के चलना आपस में एक दूसरे के क्या हैं? दुश्मन है। तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा कितना हमारे पास? एक लेफ़्ट, ठीक है। अब एक लेफ़्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट? 90 डिग्री लेफ़्ट लेना है हमें, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन से हमें लेफ़्ट जाना है, ठीक है, 90 डिग्री। तो कितना आएगा बच्चों? ये यहाँ से ये कितना है? ये कितना है पूरा? ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा स्टूडेंट? वो वेस्ट में, यानी कि अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमारा क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो स्टूडेंट, बड़ा आसान है इस टाइप के क्वेश्चन को करना। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह से हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब की बार क्या करता है वो? साउथ
डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू करता है, फिर वो राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर राइट लेता है, और एंड में फिर से राइट लेता है ना। तो देखो हमें वो पूछता है कि अब वो है किस दिशा में चल रहा है। अब आपने क्या इसके अंदर क्या चेक करना है कि राइट और लेफ्ट कितने हैं इसके अंदर। देखो राइट और लेफ्ट जो है, एक राइट है एक लेफ्ट है, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। तो बचे कितने स्टूडेंट, 3 राइट बचे हैं हमारे पास। 3 राइट का मतलब कितना हुआ, यानी कि एक राइट अगर हम लेते हैं तो 90 डिग्री, अगर 3 राइट लेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 270 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर 270 डिग्री मूव करना है हमने साउथ से। अब साउथ की डायरेक्शन ये रही, देखो हमारे पास साउथ से 270 डिग्री हमने राइट टर्न करना है यहाँ से। ये कितना हो गया यहाँ तक, ये हो गया हमारा 90, ये हो गया टोटल 180, और फिर उसके बाद 90 हमने और मूव करना है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा 90 हो जाएगा, ये पूरा 270 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो अब जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि पूर्व दिशा में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट को इसके अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये डिग्री वाला जो है कंसेप्ट हमें समझ नहीं आ रहा है ना। तो इसके अंदर क्या है, देखो हमारे पास एक सर्कल होता है स्टूडेंट इस तरह से। एक सर्कल जो है कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट हमारे पास, 360 डिग्री का। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ पार्ट सर्कल का ड्रॉ करता हूँ, ये कितना है, ये 90 डिग्री है। अगर मैं इसको आधा कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे तो ये 180 हो जाता है। फिर यहाँ तक ले जाता हूँ मैं इसको, ये कितना हो जाता है 270, और लास्ट में अगर मैं सर्कल कंप्लीट कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 360 का कवर हो जाता है हमारे पास। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब की बार वो चलता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, फिर वो राइट लेता है, फिर उसके बाद लेफ़्ट लेता है, फिर राइट लेता है। ठीक है, और फिर से राइट लेता है, और एंड में कहाँ पहुँचता है वो आपने निकालना है। ठीक है ना, तो अब वो किस डायरेक्शन में है। तो इसके अंदर देखो स्टूडेंट राइट और लेफ़्ट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास क्या बचा, 2 राइट। 2 राइट का मतलब क्या है, 180 डिग्री राइट है ना। डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से 180 डिग्री हमने राइट लेना है, यानी कि 90 यहाँ तक आ गया और 90 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया स्टूडेंट, ये हमारे पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट। अब इसके अंदर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी हमारे पास 180 डिग्री आता है, यानी कि 2 राइट आते हैं या 2 लेफ्ट आते हैं, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन आपसे पूछी गई है ना उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। ठीक है, कैसे, देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, फिर वो राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर से लेफ्ट लेता है, और फिर से लेफ्ट ले लेता है। ठीक है ना, अब राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गए, तो कितना बचा, 2 लेफ्ट। 2 लेफ्ट का मतलब 180 डिग्री लेफ्ट। अब नॉर्थ वेस्ट से 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल अपोजिट आएगा उसके। ठीक है ना, तो इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 180 डिग्री 2 लेफ्ट आ जाए या 2 राइट आ जाए, ठीक है ना, तो बिल्कुल अपोजिट, बिना समझे सोचे हमने उसकी अपोजिट डायरेक्शन को आंसर मान लेना है। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने सोल्व करना है इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो अब जो है अगली टाइप में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है ना, अब आपको कहेगा कि कोई व्यक्ति है वो वेस्ट डायरेक्शन से चलना शुरू करता है। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है, फिर वो अपने राइट मुड़ता है, फिर से राइट मुड़ता है, फिर वो 45 डिग्री लेफ़्ट मुड़ता है। ठीक है ना, फिर लेफ़्ट मुड़ता है, और फिर से वो क्या करता है, फिर से राइट मुड़ता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो अब मुझे बताओ कि अब वो किस डायरेक्शन में है। अब स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, एक बार इसको खुद से करने की कोशिश करनी है वीडियो को पॉज करके। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को इस टाइप का जो क्वेश्चन है हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो जितने भी राइट और लेफ्ट हैं स्टूडेंट, हम उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं आपस में, है ना। ये तो हमारी ट्रिक है। अब देखो ये 45 डिग्री है, यहाँ पे लेफ्ट है ना 45 डिग्री, और एक राइट जो है ये कितने का होता है स्टूडेंट, मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया हुआ है। देखो एक राइट जो है 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री राइट
और ये भी 90 डिग्री राइट है, और ये कितना है 45 डिग्री लेफ्ट। लेफ्ट और राइट जो है आपस में कैंसिल होते हैं, है ना। तो अगर 45 डिग्री इस राइट के साथ मैं कैंसिल करता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये 45 डिग्री यहाँ पे राइट बचेगा, है ना। ये वाला कैंसिल हो जाएगा इस 90 से माइनस करके, है ना। तो अब हमारे पास एक राइट बचा 45 डिग्री का और एक राइट बचा है हमारे पास 90 डिग्री का। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास, इसको प्लस करके 135 डिग्री राइट आएगा स्टूडेंट, है ना। जो ज़्यादा है वो राइट के पक्ष में है ना, तो राइट वाला जो है वो आएगा हमारे पास। अब देखो डायरेक्शन कौन सी थी स्टार्टिंग में, वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन पे जाके हम क्या करेंगे 135 डिग्री राइट साइड मूव करेंगे। तो राइट साइड मूव करने के बाद यहाँ तक हमारा जो है ये कितना आएगा 90, ठीक है, और 45 डिग्री यहाँ पे आएगा उसके बाद। तो ये वाली डायरेक्शन जो है यहाँ तक 135 कंप्लीट कर देती है वेस्ट डायरेक्शन से। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 135 डिग्री कंप्लीट करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, नॉर्थ ईस्ट। तो अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का। अब इसके अंदर क्या करता है, अब सपोज करो वो डायरेक्शन आपको दे देता है नॉर्थ वेस्ट। अब वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है कोई व्यक्ति, फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है, फिर 45 डिग्री वो राइट टर्न लेता है, ठीक है, फिर 135 डिग्री वो लेफ्ट टर्न लेता है, और फिर से वो लेफ्ट टर्न करता है लास्ट में। तो आपने बताना है कि वो किस डायरेक्शन में है। अब देखो स्टूडेंट सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से इसको करने की कोशिश करना, फिर जो है मैं आपको इसको समझाता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो इसमें तरीका क्या रहेगा, सेम हमारा जो है सेम टाइप है। इसके अंदर हम लेफ्ट और राइट को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री के लेफ्ट और राइट है, ये तो कैंसिल हो गए हमारे पास। अब देखो ये वाला जो लेफ्ट है, लास्ट में जो लेफ्ट है ये कितने का है 90 डिग्री का, ठीक है। तो लेफ्ट को और लेफ्ट को हम प्लस करके आर को माइनस कर देते हैं स्टूडेंट। तो 135 डिग्री में अगर हम 90 को प्लस करते हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 225 डिग्री लेफ्ट बचेगा, है ना। और इसमें से हम क्या करते हैं 45 डिग्री राइट को माइनस कर देते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट आपस में एक दूसरे के क्या है, दुश्मन होते हैं ना, तो इसलिए कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो अब जो है 225 में से 45 डिग्री हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 180 डिग्री लेफ्ट बचेगा स्टूडेंट, है ना। तो 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो जाएगा उसी डायरेक्शन के अपोजिट वाली जो डायरेक्शन होगी वही हमारा राइट आंसर होगा। तो नॉर्थ वेस्ट की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है स्टूडेंट, साउथ ईस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों देखो बड़ा ही आसान है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना, और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपका इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।